नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो कर दिया जो उनको आप एक तरह से समझिए कि बतौर राजनेता करना चाहिए था, और पूरी कांग्रेस को उन्होंने उलट दिया। उनका सिर्फ एक बयान कि मैं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा हूं और पिछले 2 महीने से 3 बार दिल्ली बुलाया जा रहा है, मुझसे बिना बताए विधायक दल की बैठक बुला ली जा रही है, इस कारण मैं खुद को अपमानित महसूस कर रहा हूं और मैंने फिर आज तय किया कि मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। दे दिया और उन्होंने इस्तीफा शाम में दे दिया। आप ये समझिए कि पहली चीज तो मैं आपको 2 चीजें बता दूं कि कैप्टन साहब जो है वो सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो, उनको वो नेता मानते ही नहीं अपना। मतलब आप इस तरीके से इसको लीजिए कि आप अगर जो लोग उनके घर गए होंगे, आप वहां जाएंगे तो आप वहां देखेंगे वहां सिर्फ एक आदमी की तस्वीर लगी हुई है, वो है राजीव गांधी। और राजीव गांधी ही उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लेकर आए थे 1980 के दशक में। 1980 हमको जो ठीक ठीक याद है, तो 1980 में ही तो वो उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लेकर आए थे। दोनों मित्र हुआ करते थे और उसी मित्रता, देखिए उस दौर में राजीव गांधी ने अपने कई मित्रों को राजनीति में वो लेकर आए, कुछ लंबे समय तक चले और कुछ को अब बेटा बेटी जो राजीव गांधी के हैं, मतलब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, अब वो उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। जैसा कि एक चीज समझ में आ रही है, बाहर निकल के आ रही है, वो यही कि नवजोत सिद्धू को पार्टी में लाया प्रियंका वाड्रा ने, अध्यक्ष बनाया प्रियंका वाड्रा ने, और अब वही नवजोत सिद्धू एक सीजन लीडर जो है पंजाब के, उनको आप बताइए 9.5 साल व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा और उसको बार बार जब आप अपमानित कर रहे हैं, तो दरअसल ये अपमान कैप्टन अमरिंदर सिंह का नहीं है, उस कम्युनिटी का है जिस कम्युनिटी से वो आ रहे हैं। ये इसीलिए वो ये बात वो बार बार कह रहे हैं। उन्होंने जब कहा कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, तो दरअसल उन्होंने एक पॉलिटिकल गेम खेला, और ये बहुत बड़ा गेम होगा अगर सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री बनते हैं तो। और आप ये सबसे बड़ी चीज ये है कि सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या उस गैप को वो भर पाएंगे जो गैप कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटने के बाद खड़ा हुआ है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी आला कमान में मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, जिन्होंने ये निर्णय करवाया गया है, चूंकि मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं, तो कैप्टन को राहुल गांधी कभी पसंद नहीं करते थे। 2017 में इनकी अगुवाई में चुनाव बड़ी मशक्कत से हुआ है। आपको बताएं, कैप्टन 2014 के चुनाव में उन्होंने अरुण जी को हराया था, मतलब अरुण जेटली को, और वो पहुंचे लोकसभा। उसी दौरान प्रकाश सिंह बाजवा को बनाया गया पंजाब का अध्यक्ष। बनाया किसने? राहुल गांधी ने। और उनका यह पूरा इरादा था कि प्रकाश सिंह बाजवा की अगुवाई में 2017 का पंजाब का चुनाव होगा। लेकिन कैप्टन साहब चाहते थे कि उनकी अगुवाई में, और वो नाराज हो गए। वो लंबे समय तक आप ये समझिए कि लोकसभा गए ही नहीं तब। लेकिन उस समय वो दौर था जब अहमद पटेल हुआ करते थे और जिनकी बात सोनिया गांधी भी सुनती थी और ये राहुल और प्रियंका भी सुना करते थे। वो थे तो वो अपनी बात मनवा लेते थे, इतना उनका प्रभाव था गांधी परिवार पर। तो प्रकाश सिंह बाजवा को हटाया गया और कैप्टन जैसा चाहते थे वैसा निर्णय लिया गया 2017 के चुनाव को देखते हुए। तो दरअसल जो नापसंद वाला मसला है, वो राहुल गांधी इनको शुरू से नापसंद करते हैं। और ऐसा नहीं कि कैप्टन बहुत पसंद करते हैं, कैप्टन ने भी कहा था कि अभी उनको बहुत मेहनत करनी होगी।
तो कैप्टन ये कहा करते थे कि अभी राहुल गांधी को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये सियासत है, सियासत में जब उनके मन मुताबिक फैसला हुआ तब वो कहने लगे कि नहीं, राहुल गांधी बड़े काबिल हैं, उनके अंदर बड़ी क्षमता है। लेकिन वो क्षमता जब उनको मौका मिला राहुल गांधी को, तो उन्होंने एक तरह से कहिए कि जो वो चाहते थे वो उन्होंने करवा लिया। वो क्या चाहते थे? कैप्टन को अपमानित करना, ऐसा जान पड़ता है, ह्यूमिलिएट करना। ये कैप्टन खुद कह रहे हैं कि मैं अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा हूं, अपमानित किया जा रहा है। तो ये कोई आज नया नहीं है। कैप्टन को नवजोत सिद्धू के जरिए बार बार ह्यूमिलिएट कराया गया, और यह जानबूझकर कराया गया, ऐसा जान पड़ता है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू का इतना राजनीतिक कद नहीं है कि वो कैप्टन को बार बार आड़े हाथ ले। लेकिन तो ये जो सहमत का खेल रहा वो चलता रहा। इस बीच आप ये देखिए कि जो कैप्टन साहब ने कांग्रेस के लिए पंजाब में जो एक संभावना तैयार की थी, वो संभावना कैप्टन के बयान से न सिर्फ धूमिल हो रही है, बल्कि जब कैप्टन ये कहते हैं कि अभी सारे विकल्प खुले हुए हैं मेरे राजनीतिक भविष्य के, ये बड़ा बयान है। और ये जब वो ये बात कहते हैं तो इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि वो संभवतः अलग राह पकड़ेंगे, जैसा कि सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि हो सकता है वो नई पार्टी बनाए। बाकी जो भाजपा या आम आदमी पार्टी वाला मसला है वो तो नहीं ही जान पड़ता। हाँ, लेकिन ये बात ठीक है, और ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कैप्टन का ये स्वभाव रहा है बगावत। उन्होंने जब 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो वो बागी बन गए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, शिरोमणि अकाली दल के साथ चले गए। बाद में फिर वो 90 संभवतः 90 के दशक में फिर वो आ गए कांग्रेस में। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस नहीं, वो पहले भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं, तो अब भी कांग्रेस छोड़े। लेकिन इस बार जो वो कांग्रेस छोड़ेंगे तो आप ये मान के चलिए कि इस बार कांग्रेस रसातल में जाएगी, कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता। हालांकि ये कहा जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि 2017 के चुनाव में एक चर्चा बड़ी आम थी, वो ये कि शिरोमणि अकाली दल को जब पता चला कि वो हार जाएगा, तब उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार न बना पाए, इसके लिए अपने लोगों को आप समझिए मूव करा दिया कांग्रेस की तरफ। ये चर्चा बड़ी आम रही उस दौर में, और अभी भी ये कहा जाता है। तो सवाल ये है कि क्या इस बार उल्टा कराएंगे, उल्टा होगा? और वैसे भी जो लोग कांग्रेस को जानते और समझते हैं वो ये मानते हैं कि कैप्टन बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और कैप्टन की विदाई, या आप मान के चलिए कि कैप्टन की विदाई ने शिरोमणि अकाली दल को खुला मैदान दे दिया है खेलने के लिए। आम आदमी पार्टी देखिए, वहां कोई प्लेयर व्लेयर नहीं है, पहली चीज तो ये मान लीजिए। जिस पार्टी का नेता ही नहीं तय है, आप एक चीज मान के चलिए, अरविंद केजरीवाल किसको नेता बनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। खुद मुख्यमंत्री बनेंगे तो दिल्ली का क्या होगा? और वो सिख है नहीं, 50 साल का इतिहास रहा है वहां पर, मुख्यमंत्री सिख ही हुआ है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी फंसी है और अब कांग्रेस भी आके फंस गई। अगर वो सुनील जाखड़ को, जैसा कि चर्चा है, मुख्यमंत्री बनाती है, तो जो बयान कैप्टन साहब ने दिया है कि मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं, तो ये बयान, इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा और ये पूरी कम्युनिटी पर चला जाएगा कि इन्होंने कम्युनिटी को ह्यूमिलेट किया है। और वो कम्युनिटी जो पंजाब में डिसिसिव है चुनाव जिताने और हराने के लिए। इसीलिए कह रहा हूं कि दरअसल ये जो इस्तीफा हुआ है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, और इस्तीफे के बाद जो उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया है,
उस घटनाक्रम की वजह से आला कमान और नवजोत सिद्धू फंस गए हैं। आप ये मानकर चलिए कि अब जो स्थिति है वो उस स्थिति में कांग्रेस के रास्ते बड़े कठिन हो चुके हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। गला थोड़ा जो है, कई साथी पूछ रहे थे, तो गले में थोड़ा जो है समझिए कि शीत का प्रभाव है, तो वो धीरे धीरे ठीक होगा और आवाज तब थोड़ा और आ जाएगी। चलते हैं, राम राम।